हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। कल तक हम जो वीडियो बनाए थे वो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए कंबाइंड थी, और जो वीडियो आज है ये भी दोनों के लिए कंबाइंड है। बस ये क्लास 12th में होगा, लेकिन 11th वालों के लिए भी जरूरी वीडियोज है, क्योंकि इसमें आप लोग आगे जाएंगे। अगर आप पहले से चीज को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके आगे आने के आगे जब आप जाओगे 12th में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको कंसेप्ट इसमें लगभग क्लियर रहेगा। तो हम जैसे वीडियो बनाएंगे अब ऐसे ही बनाएंगे वीडियोस हम कि क्लास और 11 दोनों का इसमें क्या होगा फायदा, दोनों के कंटेंट में मिक्स होंगे सारे के सारे। तो हम बात करें रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट हमने बात की थी रिलेशन क्या था हमने, तो फाइंड किया था हमने। तो क्या था रिलेशन का हमने इससे पहले वीडियो हमने बनाए थे रिलेशन के ऊपर। तो आपने वहां पे रिलेशन देख लिया होगा, डोमेन आपने देख लिया होगा, रेंज आपने देख लिया होगा कि डोमेन रेंज क्या होती है, रिलेशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे इसके टाइप्स की बात। सो जो टाइप्स होता है इसका हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट, ओनली वन सेट, मतलब एक सेट का खुद से। हम क्या करें, एक सेट की बात कर रहे हैं, क्यों हमारे क्या एक सेट होगा, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन इन वन सेट, ऑन अ सेट। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट हम कर रहे हैं एक सेट का खुद के साथ, ठीक है, रिलेशन फाइंड करेंगे हम लोग। तो इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है, फर्स्ट आता है एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है हमारे पास, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा, जब हम बात कर रहे थे हमने सेट्स में बात की थी, तो एम्प्टी सेट्स की हमने बात की थी। ठीक है, एम्प्टी रिलेशनशिप में क्या होता है हमारे पास कि एक सेट का खुद के साथ जब कोई रिलेशन फाइंड नहीं होता है उसे हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल हियर। तो एम्प्टी रिलेशन हमने शुरू किया है यहाँ पे, तो हमने एक एग्जांपल लिया इसका 1 and 3। ठीक है, तो रिलेशन हमारा क्या है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि हमने बात की थी ऑन अ सेट, केवल सिंगल सेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल। ठीक है, और हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑड। हम इसके दो एलिमेंट्स ए के अंदर है, फर्स्ट एलिमेंट है 1 and 3। अगर हम 1 और 3 को ऐड करते हैं इज इक्वल टू 4, और ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू ऑड, ऑड नहीं है, क्या है 4 का एक इवन नंबर है। तो ऐसा कोई रिलेशन हमारा फाइंड नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते थे यूनिवर्सल रिलेशन की। तो ये क्या होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब जहां तक जानते हैं हिंदी बोलते हैं हम लोग समष्टि है, मतलब यूनिवर्सल। हमने इससे पहले सेट से बात की थी यूनिवर्सल की। मतलब होता है जिसमें सब कुछ हो, वो क्या होता है अपने आप में यूनिवर्सल होता है। जैसे हमारे क्या यूनिवर्स है, यूनिवर्सल के हमारे पास प्लैनेट्स है, ठीक है, उनके सैटेलाइट्स है, गैलेक्सीज है, स्टार्स है। तो ऐसी यूनिवर्सल सेट्स का मतलब, रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक सेट है ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू हमारे पास लेते हैं 1 और 2 लेते हैं। ठीक है, तो ये हम करते हैं ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 1, फिर हो जाएगा 1 2, फिर 2 1 एंड 2 और 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमने यहाँ पे ए क्रॉस ए निकाला है, तो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या निकाला, ए क्रॉस ए निकाला, तो क्या है 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि ए में क्या है 1 और 2 दो एलिमेंट्स है, और इस क्या है सेट के सारे एलिमेंट्स का ए क्रॉस ए में है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए के लिए एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट भी तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में तत्समक, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग आई और ए से। ये रिलेशन आपको लिए पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे जब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें ये काम आएगा। जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो वहां पे आइडेंटिटी रिलेशन काम आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं, आर इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी। इसको हम तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल हियर। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू है हमारे पास 1 and 2। एग्जांपल सारे सेम है हमारे पास, लेकिन रिलेशन अलग अलग फाइंड होंगे। इसमें हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए क्या होगा हमारे पास, हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 और 2। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा फाइंड, इसमें आर क्या होगा हमारे पास फाइंड, फर्स्ट होगा हमारे पास 1 and
1 और सेकंड होगा हमारे पास 2 एंड 2। अभी क्या 1 और 1 और 2 और 2 दो हमारे पास क्या हो गए, एलिमेंट्स से फाइंड हो गए, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 है और 2 इज इक्वल टू 2 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। अभी तो हमने बात की ऑन अ सेट, सिंगल सेट की बात की थी। अब हम दो सेट लेंगे अलग अलग, उनमें कौन कौन से रिलेशन फाइंड होते हैं हम उसकी बात करते हैं। बात कर रहे हैं रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। अभी तो हमने बात की थी वन सेट ऑन अ सेट, अब वन टू अनदर सेट। तो यहाँ पे हमारा दो टाइप के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, हमने यहाँ से पहले बात की थी एम्प्टी रिलेशन, और सेकंड हमारा होता है यूनिवर्सल, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं। तो सेम है कि दो सेट हमारे अगर दिए हुए हैं, उनकी से कोई रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं, उससे केवल एक एलिमेंट आए, मानी 5 एलिमेंट आए, आंसर क्या है 5 आए आंसर, तो क्या होगा एम्प्टी रिलेशनशिप होगा। एग्जांपल में जैसे लेते हैं हम लोग, हमारे पास ए इज इक्वल टू है 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास है 7 एंड 1। और जब रिलेशन फाइंड यहाँ पे करेंगे इसका आर इज इक्वल टू हमारे पास है, तो रिलेशन क्या है ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और जो हमारा होगा यहाँ पे रिलेशन ए माइनस बी इज इक्वल टू हमने करना है यहाँ पे E1, ठीक है। हमारे पास देखो क्या होता है, अगर हम ये करते हैं 2 माइनस 7 लेते हैं पहला एलिमेंट अगर, तो इज इक्वल टू कितना है -5, ऑड नंबर है। या फिर 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 आता है, 1 भी क्या है ऑड नंबर है। ये करता है इनमें हम ये क्या करते हैं ऑपरेशन करते हैं, ए माइनस बी का अप्लाई करते हैं, सारे क्या हमारे पास ऑड नंबर्स आते हैं, जबकि हमें क्या चाहिए इवन नंबर चाहिए। तो हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट फाइंड होगा, आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ओनली एक ही एलिमेंट होगा, हम कहते हैं 5, ठीक है। तो ये क्या एक एम्प्टी रिलेशन हो गया है इसके बीच में, ठीक है। सेकंड में यूनिवर्सल रिलेशन, तो हमने बात की यूनिवर्सल रिलेशन की, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू क्या होगा, हमने वहां पे बात की थी ओनली वन सेट की थी, हमने ए क्रॉस ए की बात की थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू हमारे पास ए क्रॉस बी होगा। तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होंगे, रिलेशन होगा जो, वो क्या करेगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन इनके बीच में होगा ए क्रॉस बी के अंदर, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, एग्जिट करेंगे इसके अंदर। तो ये है दो रिलेशन हमारे पास, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। हम जो टॉपिक इसके बाद आगे लेके जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जब हम बात करेंगे अपने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस इसको हिंदी में तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। वो कैसे हम किसी सेट में फाइंड करते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम बात कर रहे हैं अब इक्विवेलेंस रिलेशन की, इसे हम कहते हैं हिंदी में तुल्यता संबंध। क्या है तुल्यता, ठीक है, इसे कहते हैं तुल्यता संबंध। और ये क्या होता है, कब होगा फाइंड, हमें इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। अगर कोई सेट क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, इसे हम सचुल्य कहते हैं, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशनशिप। सेकंड नंबर सम्मित है, सम्मित का मतलब है, ठीक है, इसे कौन से अपना कॉम्यूटेटिव को हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में। और तीसरे के संक्रामक है, ट्रांजिटिव को हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्या होता है कि एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, और तीसरे का फिर पहले के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, अगर होता है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो पहला है तुल्यता संबंध, सतुल्य में करेंगे हम लोग। लेट एक सेट हमारे पास है, सेट के हमारे पास जेड है, हमने चेंज कर लिया, ए नहीं हम जेड ले रहे हैं इस बार, ठीक है। और जेड में क्या संबंध है, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। एंड ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए क्या ए के बराबर है, और हर क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, जेड को बिलोंग कर रहा है। ये साइन कल बात की थी क्या, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड एंड ए इज इक्वल टू ए अगर है, तो ये क्या हमारे पास रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या सतुल्य होगा, स्वयं तुलना स्वयं के बराबर। सेकंड हम बात करते हैं सम्मित की, ठीक है, यानी सिमेट्रिक की। तो सेट है हमारे पास जेड है, ठीक है। और जेड में क्या हमारे पास, अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड है, तो यहां पे कौन चाहिए, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू
जेड। ठीक है, क्या कर रहा है ए कॉमा बिलोंग, क्या कर रहा है किसी सेट को किसी रिलेशन को क्या करता है बिलोंग करता है। तो ठीक इसका उल्टा बी कॉमा ए भी क्या करना चाहिए, सेट को या रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, संक्रामक। ये संक्रामक कोई रोग नहीं है कोरोना की तरह, ये एक रिलेशन है संक्रामक। या अगर बात करते हैं हम लोग, हम भी क्या है, पहले हमने एक सिंगल सेट लिया, दो सेट लिए, अब हम क्या करेंगे तीन सेट लेंगे यहाँ पे। तो हम लेते हैं यहाँ पे तीन एलिमेंट्स लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जेड है, ठीक है, तो जेड में तीन एलिमेंट हम लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन एलिमेंट्स हमने ले लिए। और ये क्या होगा कि ए कॉमा बी कॉमा सी क्या करते हैं, बिलोंग्स टू जेड करते हैं। तो यहां अगर हम देखते हैं कि ए कॉमा बी किसी रिलेशनशिप में क्या करता है, जेड को बिलोंग करता है, और बी कॉमा सी क्या करता है, बिलोंग्स टू जेड करता है, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। तो ए कॉमा सी को क्या करना चाहिए, जेड से बिलोंग होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। और अब अगर तीनों के तीनों रिलेशन क्या हो गए हमारे सेटिस्फाई होते हैं, तो रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध में स्थापित हो जाएगा, जो 12th में काफी इंपॉर्टेंट है। और कई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में होते हैं, आप उन क्वेश्चन को बुक में देखें, और अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जिससे क्वेश्चन हमारा, एग्जाम्पल थोड़ा लेता हूं मैं संबित के बारे में। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन हम देखते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, E1 है, और जहां पे कहता है बी ए से बड़ा है, छोटा है, ठीक है, मतलब हम लेते हैं कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू E1 था। और यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर हम करें सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक क्या होगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, 2 क्या है, माइनस है, लेकिन 2 से डिविजिबल भी है, तो ये संबंध भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद वह प्रतिलोम संबंध, लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं मैं। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव था, उससे पहले आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था। तो वहां पे क्या होता है कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। लेकिन हर रिफ्लेक्सिव जब रिलेशन होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद इनवर्स की बात। ठीक है, इनवर्स क्या है, इनवर्स रिलेशन की बात हम करेंगे। इसके बाद हमने रिलेशन सारे पढ़ लिए, अब हम बात कर रहे हैं इसका ठीक उल्टा, इनवर्स रिलेशनशिप की। ठीक है, इनवर्स रिलेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आर क्या होता है, जो रिलेशन हमारा कोई होता है वो क्या होता है, सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए क्रॉस बी के होता है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, ए कॉमा बी क्या है, एक रिलेशन होगा। ठीक है, जहां क्या करता है, ए कॉमा बी क्या करेगा, आर को बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम बात करें ठीक इनवर्स की, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये ए बी था, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा बी ए। और बी ए क्या कर रहा है, रिलेशन है, और यहाँ जाकर जबकि क्या है, ए कॉमा बी क्या कर आर को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से इसका ठीक इनवर्स निकल गया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मैन होता है हम डोमेन को डी लिखते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ आर डैश आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम अगर आर लिखते हैं, रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, और ठीक उल्टा अगर हम करेंगे, ठीक है, तो रेंज ऑफ आर डैश यानी आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेंज ऑफ आर होगा, और रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू होगा डोमेन ऑफ आर। तो इस तरीके से हमने जो पहले चैप्टर है इसके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम खत्म कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका 1.1 है, 1.2 है, क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो आप उनको देखें और सॉल्व करें। और अगर कोई दिक्कत होती है इन क्वेश्चनों में होती है, तो उन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, उसका क्वेश्चनों को लेके हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, या फिर लाइव टेलीकास्ट करेंगे, या हो सकता है कि हम अपने फेसबुक पेज पे इसको आप एक दिन एक लाइव क्लास सेशन चलाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, हम सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे एट होम, थैंक यू।